जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बोन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है और कौन कौन सी हड्डी का क्या क्या नाम है। अब इस वाले क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि मानव की जो खोपड़ी है, मतलब कि मानव के सिर में कितनी हड्डियां है और सिर में कौन कौन सी हड्डियां है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए, सबसे पहले मानव का जो सिर है, सिर सिर में होती है 29 हड्डियां। सिर में होती है 29 हड्डियां। अब इस 29 हड्डी में से सबसे पहले एक पहला हड्डी हो गया हाइड बोन। हायर बोन इसकी संख्या होती है एक। हायर बोन जो है यहाँ पे होता है, जैसे कोई अगर फांसी उसी लगाता है तो उसका हाइड बोन ही टूट जाता है। तो एक हो गया हाइड बोन। उसके बाद से हो गया कान की हड्डी। कान की हड्डी, कान में जो है 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, एक कान में, यानी दोनों कानों को मिला के 6 हड्डी हो गया। तो कान में होता है 6 हड्डी। और उसके बाद से आएगा मानव की खोपड़ी, जिसको कहते हैं कपाल। कपाल। पहले तो मानव का जो सिर है, सिर मतलब पूरा यहाँ से जो है मुंडी आ जाएगा। सिर में हो गया 29 हड्डी। 29 हड्डी में से एक हड्डी हाइट हड्डी, मतलब जो यहाँ पे हड्डी है वो हड्डी हो गया। उसके बाद जो कान है, कान में 6 हड्डी हो गया। तो कान में मिलियस इंकस स्टेपिड 3 हड्डी होता है। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिड होती है, कान की हड्डी होती है। उसके बाद से हो गया कपाल। और कपाल में जो है, कपाल मतलब कि यहाँ से आपका ये फेस हो गया और एक कपाल आ जाएगा। तो कपाल में हो जाएगा आपका 22 हड्डी। 22 हड्डी। अब इस 22 हड्डी में से फेस आ जाएगा आपका। तो फेस में हो जाएगा 14 हड्डी। और जो कपाल होगा, कपाल में 8 हड्डी। लेकिन जो यहाँ पे है कपाल, इसको खोपड़ी कहेंगे। खोपड़ी। ठीक। खोपड़ी में आपका हो जाएगा 22 हड्डी। और उसके बाद से कपाल में हो जाएगा आपका 8 हड्डी। और फेस में हो जाएगा 14 हड्डी। तो देखिए, सबसे पहले हायर हड्डी तो बता दिए, कान का हड्डी। तो कान का हड्डी जो है, कान में 6 हड्डियां होती है। और कान की 6 हड्डी को दिखा दे रहे हैं। इसमें धुंधला दिख रहा है। इसमें जो आपका कान का हड्डी है, यहाँ से जैसे कान का आवाज यहाँ से जाता है कान में। और ये जो है कान का पर्दा, यहाँ पे धुंधला दिख रहा है। जिसे इसको बोल देंगे ईयर ड्रम। जब आवाज ईयर ड्रम से टकरा के और चली जाएगी अंदर। इसमें धुंधला दिख रहा है आपका। तो कान में हो गया 6 हड्डी। उसके बाद देखिए, ये रहा। कान के अंदर आएगी और इसको एयरड्रम से टकरा के अंदर चल जाएगी, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो कान में देखिए, कान जो है, कान में प्रकृति ऑटोमेटिक जो है, इसके कान के साइड साइड में, यहाँ पे साइड साइड में जहरीला मोम अपने आप बनता है। जहरीला मोम। जहरीला मोम का क्या क्या काम है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे चीटियां कान में अंदर चली गई, और चीटी जैसे ही कान में अंदर जाएगी चीटी, और ये जो जहरीला मोम अपने आप बन रहा है, इस मोम को खाएगी और खाते ही मर जाएगी या बेहोश हो जाएगी। इसीलिए जो कान का जो मैल है, इसको मैल बोलते हैं हम लोग, निकाल देते हैं। वो बहुत ही यूजफुल है। मतलब कि और कोई कीड़ा मकोड़ा कान के अंदर घुसता है और वो मोम को खा के मर जाता है। मतलब इसलिए जो एक जहरीला मोम है, उसका उपयोग। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कान में डाल के इसको निकालते हैं। जैसे अगर हम कान में कुछ डालेंगे निकालने के लिए, तो ये ढकला जाएगा और ढकला के और अंदर चला जाएगा, और अंदर चला जाएगा और कान के पर्दा से लग जाएगा। इसके वजह से तुरंत मतलब इसकी वजह से कान का पर्दा भी फट सकता है। इसलिए इसको जो है निकालना नहीं चाहिए, कुछ लकड़ी उड़ी नहीं निकालना चाहिए। इसके लिए अपने आप वो निकल जाएगा। जब भरेगा तो तिल उल डाल दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। तो ये होगा कान का हड्डी। कान की हड्डी में जो है 6 हड्डी होता है। यहाँ पे है खोपड़ी की हड्डी। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, सबसे मजबूत जो हड्डी है, ये जबड़ा का हड्डी, जो ये जबड़ा का हड्डी है, ये वाला जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी होती है इसमें। ये मजबूत हड्डी होती है।
अब इसमें देखिए, एक हो गया मैंडिबल और एक सो हो गया मैक्सिला। जो मैंडिबल है ये नीचे वाला हो गया और जो मैक्सिला है ये ऊपर वाला हो गया। जो खुलने वाला हड्डी हो गया मैंडिबल। मतलब कि ये जो नीचे वाला जबड़ा है इसको ही हम खोल सकते हैं, इसी को खोल सकते हैं, ऊपर वाला जबड़ा को नहीं खोल सकते हैं। तो जो मैंडिबल है खुलता है, तो जैसे मैंडिबल को खोल के हम वहाँ इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है यहाँ पर इसको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। मैंडिबल खुलता है। और फेस है, पूरे फेस में मिला के जो है 14 हड्डी होती है पूरे फेस में। और यहाँ पे जो कपाल है इसको बोलेंगे कपाल। जो हड्डी है इसका नाम है क्रेनियम हड्डी। और हमारा ब्रेन है, इसका हड्डी का काम यही है कि हमारा जो खोपड़ी के अंदर ब्रेन है उसका रक्षा करता है। अगर हमारे खोपड़ी पे चोट लगे, तो चोट लगे तो आधा चोट तो जो है बाल रोक लेता है, आधा चोट बाल रोक लेता है। उसके बाद से एक खोपड़ी पे लगता है, और खोपड़ी पे लगता है तो खोपड़ी भी बहुत हद तक चोट रोकता है। लेकिन जैसे इस खोपड़ी के फूटने के बाद जब अंदर अंदर एक झिल्ली होती है, मेनिंजी झिल्ली, और अगर उस मेनिंजी झिल्ली पे चोट लग जाएगा तो दिमाग पे चोट लगता है। उसके बाद से मेनिंजाइटिस भी हो जाता है, मेनिंजाइटिस। तो और मेनिंजी झिल्ली पे चोट लगा तो मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो सबसे जो मतलब कि दिमाग पे चोट लगने से बचाता है, इसका ये ज़्यादातर इसका यही काम है क्रेनियम का। तो यहाँ इसमें 8 हड्डियाँ होती है। अगर क्या होता है कि डॉक्टर अगर ब्रेन का ऑपरेशन करता है, तो क्या करता है, सबसे पहले इसका बाल छील देता है, बाल निकाल देता है। उसके बाद से जो यहाँ पे ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट है 8 हड्डियों का, जो यहाँ पे ज्वाइंट बना है ये वाला, डॉक्टर चिन्ह लगाता है, पहले निशान लगाए कौन से, मतलब कि दिमाग में भी 3 हिस्सा होता है। जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पे अगर अग्र मस्तिष्क में दिमाग, जैसे अग्र मस्तिष्क है, इसमें ऑपरेशन करना है तो क्या करेगा डॉक्टर, यहाँ पे चिन्ह लगा देगा और उसके छीलनी हथौड़ी से निकालेगा। मतलब कि छोटा सा छीलनी हथौड़ी टाइप का आता है, उसको आराम से ठोक ठोक के इसमें और हड्डियाँ जो है निकाल देगा। और निकाल के आराम से उसको मेनिंजिस झिल्ली हल्का से काट कर और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके फिर सील देता है। और जो है डॉक्टरी वाला में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है। 8 हड्डियाँ हो गई। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला जबड़ा है मैक्सिला इसको बोलते हैं, ऊपर वाला जबड़ा खुल नहीं सकता है, लेकिन जो नीचे वाला जबड़ा है, मतलब ऊपर वाला जबड़ा जो है ये नहीं हिलता है, नीचे वाला ही जबड़ा हिलता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, उसके बाद से यहाँ पे आप नाक देखेंगे। नाक, नाक की हड्डी हो गया, तो नाक की हड्डी की वूमर होता है, वूमर। नाक की हड्डी, इसमें भी छोटी छोटी हड्डियाँ है। नाक की हड्डी हो गया, यहाँ पे मिडिल नजल हो गया, नाक में भी कोई हड्डियाँ होती है, इसमें सब दिया गया। तो आई होप दोस्तों कि आपको इतना समझ में आएगा कि सर में, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। आई होप दोस्तों कि आप सबको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र।